हाँ भाई, आज हम लोग बेसिकली सर्कल के सर्कल नहीं, इलिप्स के ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिकली जो प्रॉपर्टी है उस पर बातचीत करें। ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपसे ये कहता है कि अगर आप इफ वी ड्रॉ ठीक है सर, ए सर्कल कंसिडरिंग, ठीक है सर, कंसिडरिंग दिया हुआ है बेसिकली, क्या दिया हुआ है, फोकल रेडियाई, ठीक है, एफ दी डायमीटर, एफ दी तो क्या दिया हुआ है, तो डायमीटर, देन दी सर्कल, ठीक है सर, देन दी सर्कल will always to touch the auxiliary circle, ठीक है सर, the auxiliary circle, right? If we draw a circle to considering the focal radii of the diameter, then the circle will always तो क्या करेगा, तो टच द ऑक्सिलरी सर्कल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है सर। और हम लोग इलिप्स के केस में जानते हैं कि S1P हम लोग लिख सकते हैं a × 1 माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है। S2P हम लोग लिख सकते हैं a × 1 और प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। S1P प्लस S2P हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली, क्या लिख सकते हैं, 2a। लाइक S1P अपने पास क्या आता है, a माइनस ई x1, S2P हमारे पास क्या आता है, a और प्लस ई x1, ठीक है सर। और S1P प्लस S2P हमारे पास क्या आता है, 2a, राइट, यही आता है। तो इलिप्स है ना, तो इलिप्स के लिए आप अगर ड्राइंग बनाएंगे तो हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी लिखा है कि फोकल रेडियाई, एक मतलब आपका यहाँ पर S1, एक यहाँ पर आपका S2, तो S1 आपके पास पॉइंट है a, 0, फोकल रेडियाई, और ये आपका है बेसिकली ऑक्सिलरी जो सर्कल है। तो फोकल रेडियाई को डायमीटर मानकर जो सर्कल बनाते हैं वो आपका ऑक्सिलरी सर्कल को टच करता है, यही प्रॉपर्टी है ना, यही है ना कि अगर आप बेसिकली फोकल रेडियाई, सॉरी इलिप्स अच्छे से बना हुआ है, इलिप्स नहीं बना पा रहा मैं पांडे, आपका जो प्रॉपर्टी है वो यही कह रहा है ना कि फोकल रेडियाई को डायमीटर मानकर आप जो सर्कल बनाएंगे वो सर्कल बेसिकली आपका क्या होगा, ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा। अगेन इसमें हमारे पास पहले आ जाएगा मेथड 1, हम लोग बेसिकली तो ये प्रूव कर देंगे कि C1 C2 जो है वो आपका मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के इक्वल है, ठीक है सर। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ऑक्सिलरी सर्कल को ये सर्कल इंटरनली टच कर रहा है, राइट। हमें बेसिकली क्या प्रूफ कर रहा है, हमें प्रूफ कर रहा है कि C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है, C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, राइट सर। तो अगेन आप देखिएगा, C1 आपके पास 0,0 है और C2 आपके पास क्या है, C2 आपके पास है AE प्लस A का cos थीटा और बाई 2 और कॉमा आपके पास है B sin थीटा बाई 2, ठीक है सर। और R1 आपके पास A है, ठीक है सर, और R2 आपके पास क्या है, R2 है आपके पास a × 1 माइनस ई कॉस थीटा, ये आपका फोकल रेडियाई आता है, इसका आधा है, ठीक है। C1 पता है, C2 पता है, R1 पता है, R2 पता है, C1 C2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है। अगर मैं आपके लिए यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ कि वैल्यूज एक्चुअली में है क्या क्या, C1 की, C2 की, R1 की और R2 की, ठीक है सर। तो अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो मैं एक बार आपको मतलब बताना चाहता हूँ। C1 है आपके पास 0,0, ठीक है। C2 है आपके पास AE प्लस A cos थीटा बाई 2, कॉमा है आपके पास B sin थीटा बाई 2, ठीक है सर। और R1 है आपके पास A और R2 है आपके पास A × 1 माइनस ई कॉस थीटा
बाई 2 तो ये आपके पास फोकल रेडियस का आधा। तो आपसे तो आपके पास एक मेथड तो ये है, ठीक है, और नहीं तो आपके पास दूसरा मेथड, एक मेथड और भी है, डरिए मत, 2 मेथड। दूसरा मेथड है आपके पास बेसिकली, उसको हम लोग कहते हैं मेथड 2, ठीक है सर, मेथड 2। और बेसिकली ये जो मेथड जो 2 है ना, ये और अच्छा मेथड है। ये आपसे बेसिकली ऐसे निकलवा लेगा, लाइक ये कर लीजिए आप, ये सर्कल का इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आप लिख सकते हैं x माइनस ए ई इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस बी साइन थीटा, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल का इक्वेशन आ गया है आपके पास। कौन सी फॉर्म में आ गया है? डायमेट्रिक फॉर्म में। और ये सर्कल को आप बेसिकली जब सॉल्व करेंगे ये वाले सर्कल के साथ, जो आपका ऑक्सिलरी सर्कल है, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो आप ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो अगर आप x को एलिमिनेट कर कर y में क्वाड्रेटिक बनाइएगा, एक ऑप्शन ये है, और नहीं तो आप y को एलिमिनेट कर कर आपके पास ऑप्शन है कि आप x में बना लीजिएगा क्वाड्रेटिक, राइट सर। तो ये दोनों ही केसेस में, ठीक है, ये दोनों ही केसेस में आपके पास आएगा d का वैल्यू 0 आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा, राइट। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है, b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट सर। तो चूंकि आपके पास d 0 आ गया है, मतलब कि क्या हो रहा है, टच हो रहा है, राइट। ये आपके पास सिंपल सा केस है, अगर आपको दिख रहा है तो। और कुछ छूट रहा है क्या? अभी रखते हैं इतना ही। ये हमने ये जो सर्कल का इक्वेशन लिख लिया है बेसिकली, कौन से फॉर्म में लिखा है? बेसिकली डायमेट्रिक फॉर्म में लिखा है, ठीक है सर। तो डायमेट्रिक फॉर्म में लिखा है तो क्या आ गया है हमारे पास आ गया है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस बी साइन थीटा, ठीक है, और ये बराबर 0 ये आ गया है। और एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करेंगे और डी को 0 कर देंगे तो आ जाएगा इंटरनेट। तो जो भी हो, हमें बस ये याद रखना है कि फोकल रेडियस को डायमीटर मानकर जो सर्कल बनाते हैं वो सर्कल आपका ऑक्सिलरी सर्कल को टच करता है। ये दोनों ही मेथड से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है सर। दैट्स इट।